सभी यूट्यूब फैमिली को जोहार, प्रणाम, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं ऐसे ही छत पर टहलने के लिए आया था। मेरे दिमाग में एक बात आई कि कुछ ऐसी बातों पर चर्चा कर लिया जाए जो हमारे लिए भी, आपके लिए और सबके लिए उपयोगी है और व्यवहारिक भी है। आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन उसको कितना देर तक याद रखते हैं, यह बहुत ज़रूरी है। तो याद कैसे रखें, याद करें कैसे और याद रखें कैसे, ज़रूर सोचने वाली बात है कि याद को करना कैसे है और याद को मेंटेन कायम कैसे रखना है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं या याद को मेंटेन कायम रखने की बात आती है कि ज़्यादा दिन तक किसी चीज़ को हम याद रख सकें, मेरे हिसाब से उसके लिए पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। यह तो बड़ा हास्यास्पद लगेगा, आप हमारी बातों से सहमत नहीं होंगे। आपको ज़रूर हंसी आएगी कि किसी चीज़ को याद करने के लिए, याद रखने के लिए सोना क्यों ज़रूरी है। तो ज़रूरी है, अगर कोई व्यक्ति कम सोता है और कोई व्यक्ति ज़्यादा सोता है, तो अगर ज़्यादा आप सोते हैं तो मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और आपको याद करने की क्षमता जो है आप में ज़्यादा होगी। यह सच्चाई है और यह व्यवहारिक भी है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम दिन भर सोए ही रहेंगे। और कम व्यक्ति जो कम सोता है, वैसा व्यक्ति जो 6 घंटे की नींद नहीं लेते, सोचते हैं कि 18 घंटा पढ़ते रहें, 20 घंटा पढ़ते रहें, तो तुलनात्मक रूप से जो 6 घंटे की पूरी नींद लेते हैं, उनसे निश्चित रूप से उनकी याददाश्त जो है कमज़ोर होती है। आज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपको पता है कि समय किसी के पास नहीं है, और हम व्यवहारिक रूप से बता रहे हैं। जैसे 5 सामान लेने हम जाते हैं और दुकान से जब घर लौटते हैं तो 4 सामान लेकर ही आते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम 4 सामान लेते भी हैं तो एक सामान दुकान में ही छोड़ देते हैं, घर आकर देखते हैं तो कहते हैं अरे छूट गया। दूसरी चीज़ यह है, कभी आपको दुकानदार 10, 20, 50 रुपये ज़्यादा दे दिया, या कभी दुकानदार को आप ज़्यादा दे दिए, तो इसका मतलब है कि भरपूर नींद लेना हमारे याददाश्त को कायम रखने के लिए और याददाश्त को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक भी है। दूसरी बात यह है कि पहला तो भरपूर आपको नींद चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? दूसरा पौष्टिक भोजन चाहिए। अगर पौष्टिक भोजन जितना निर्धारित कैलोरी जितना है, अगर उतना आपको मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपका याददाश्त मजबूत रहेगा। हरा साग सब्जी खाएं, फ्रूट्स खाएं, और बिना खाद वाला खाएं। जैसे देखिए, ये अमरूद जैसे दिखा रहे हैं आपको, ये अमरूद जैसे आप तोड़ कर खाएंगे पेड़ से और हाइब्रिड खाएंगे बाज़ार से, दोनों में अंतर होता है। हरी ताज़ी सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, इसका मतलब कि जितना कैलोरी आपको चाहिए उतना कैलोरी आप लीजिए।
इससे भी आपका याददाश्त मजबूत रहेगा, दिमाग को ताकत मिलेगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी कैलोरी तो ले रहे हैं लेकिन उसका खपत नहीं हो रहा है। तो याददाश्त को मजबूत करने के लिए जितना कैलोरी आप खा रहे हैं, जितना कैलोरी आप ले रहे हैं शरीर में, उतना का उपयोग भी होना चाहिए। अब उपयोग कैसे होगा? उसके लिए आपको व्यायाम करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। जो फिजिकल जो है मेहनत है, जैसे आप वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं, व्यायाम करते हैं, उसके लिए वो ज़रूरी है। इसका मतलब कि पहला तो आप भरपूर नींद लिए, दूसरा आप क्या किए, पौष्टिक आहार लिए, तीसरा आप क्या किए कि जितना भी पौष्टिक आहार से कैलोरी आपको मिला वो शरीर यूटिलाइज किया, उपयोग में लाया। इसका मतलब कि व्यायाम जो है, एक्सरसाइज आप किए, वॉकिंग किए, तो फिजिकल फिटनेस के जो भी तरीके हैं वो सारा तरीके आपके द्वारा अपनाए गए। तो निश्चित रूप से जो शारीरिक मेहनत आपने किया है, एक्सरसाइज किया है, इससे आप शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। जब आप शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। इससे क्या होगा? मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो आपका याददाश्त बढ़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है? जो चीज़ आप याद करेंगे वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो आप इतना चीज़ जान गए। अगला चीज़ क्या है? जैसे हम किताब उठा लिए और किताब पढ़ना शुरू कर दिए, तो एक चैप्टर जब हम पढ़ लिए पढ़ने के बाद किताब को आप बंद कीजिए और इस चैप्टर के बारे में जो एक पैराग्राफ आपने पढ़ा है उसके बारे में दिमाग में एक रिकॉल कीजिए, याद कीजिए अपने आप कि उसमें कितने कितने पॉइंट्स आपको दिमाग में हैं। ठीक है? किन किन बातों को आपने उससे सीखा, एक सारांश तैयार कीजिए। अगला चीज़ क्या है कि किसी चीज़ को रटने के बजाय उस चीज़ को समझ जाइए। जैसे एक प्रश्न के उत्तर को आपने रटकर याद कर लिया तो हूबहू आप वैसा ही लिखेंगे जैसा आप रटे हैं। लेकिन अगर विषय वस्तु को आप समझ गए तो निश्चित रूप से अलग अलग तरीके से लिखने की कला आप में विकसित हो जाएगी। तो निश्चित रूप से किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको उसके बारे में कुछ देर तक सोचना है कि हमने इनसे कितना लिया है। दूसरा चीज़ ये है कि जब पुस्तक आप पढ़ते हैं तो उसमें कलम से मुख्य बिंदुओं पर निशान लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि मेन पॉइंट्स, अगर 100 पेज आपने पढ़ा है तो उसमें जो बार बार याद करने वाली चीज़ें हैं उसमें 100 चीज़ें हैं या 50 चीज़ें हैं, उसको क्या कीजिए कि आप कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर क्या करना है? उसकी पुनरावृत्ति करना है बार बार। एक बार आप पढ़ लिए तो आपका होमवर्क पूरा नहीं हुआ, उसको बार बार पढ़ना है। आपको पता है किसी व्यक्ति से अगर आप एक बार मिलेंगे तो जान पहचान एक सामान्य होगी, लेकिन उसी व्यक्ति से अगर प्रतिदिन आप मिलना शुरू कर दें तो जान पहचान और गहरा हो जाएगा। और दिन भर में अगर 3 बार आपसे मुलाकात हो
4 बार मुलाकात होने लगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर सामाजिक संबंध आपके और उनके बीच में विकसित हो जाएगा और आप अपनी हर बात को शेयर करना एक दूसरे से ज़रूरी समझेंगे। वैसे ही किसी पुस्तक का बार बार अध्ययन करने से उस पुस्तक से भी आपकी जान पहचान बढ़ जाएगी और पुस्तक दोबारा फिर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कहते हैं ना कि तीसरी मेमोरी में चला गया, वैसे ही वो अलग मेमोरी में चला जाएगा। तो पहला याद करने के लिए हमने क्या कहा आपको? पहला कहा कि भरपूर नींद लीजिए, दूसरा क्या कहा कि पौष्टिक आहार लीजिए, तीसरा क्या कहा कि व्यायाम कीजिए, चौथा क्या कहा कि किसी पुस्तक को जब पढ़िए उसके बारे में सोचिए, सारांश एक आ जाएगा आपके दिमाग में। फिर क्या कहा, फिर आपको मैं क्या बताया कि उसकी पुनरावृत्ति आप बार बार कीजिए। तो ये सारे चीज़ जो हमने बताया ये व्यवहारिक चीज़ है और इनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी चीज़ को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमें अमल में लाना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी है और व्यवहारिक भी है। तो इन बातों का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगर हमारी बताई गई बात आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।